नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट इंडिया एंड साथ आपको बता दें कि बिहार उजाला। बता दें कि आज हम बैकुंठपुर विधानसभा के गोरौली गांव में बैठे हुए हैं और हमारे साथ राजनीति के कोख से जन्मे एक ऐसे लाल, एक ऐसे सपूत जो कि आरजेडी नेता और वर्तमान विधायक हैं बैकुंठपुर के, प्रेम शंकर यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप दोनों आदमी को। विधायक जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो क्षेत्र में जो आपने विकास किया है और विकास का क्या क्या कार्य जो है अभी बाकी रह गया है, क्या क्या मतलब आपको करना है और क्या कुछ अभी किए हुए हैं जो कि मतलब जनता जानना चाहती है। देखिए द्विवेदी, विकास तो अब हमको लोग जनप्रतिनिधि बनाया है तो मेरा तो फर्ज है कि यहाँ के लोगों का विकास करें। यहाँ की जो भी टूटी फूटी रोडें थी मैंने उसको बनवाया, क्योंकि 2020 और 17 में जो बाढ़ आया था जिसकी वजह से यहाँ की सारी स्थिति खराब हो गई थी रोड की। एक भी कहीं रोड नहीं था जो आप घूमे होंगे तो आपको पता होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोग घूमे ही होंगे। तो जो स्थिति थी उसको मैंने आज के डेट में कितनी बेहतर बना दिया आप देखे होंगे। कोई ऐसा रोड की कनेक्टिविटी नहीं होगी जिसको मैंने छोड़ा है, सभी रोड को मैंने बना दिया। जी, पूरे मतलब बैकुंठपुर में यूँ कहा जा सकता है कि मतलब बैकुंठपुर के विकास पुरुष हैं आप। देखिए, ये तो हम क्या है तो जनता तय करती है ना, जनता बोलेगी। हम आप बोलिएगा, जनता बोलेगी। हम अपनी बात हम क्या बोले। मैं जो काम किया उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने काम किया। अब कोई कुछ भी कहे इसे क्या, विरोधी का काम है विरोध करना। बिल्कुल बिल्कुल। अब ठेकेदार कोई कहे कि जिसको ठेकेदारी मिला है वो कहे कि सब काम हम ही कराए हैं, रोड का विकास हम ही किए हैं, तो इस धरती पे सबसे बड़ा मूर्ख कौन, वही ना हो सकता है। हालांकि पास तो आप ही करते होंगे यहाँ से। देखिए आपके देखिए, रोड का कोई भी रोड बनता है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो कहीं भी पूरे बिहार में तो रोड की अनुशंसा विधायक अपने लेटर पैड पे करते हैं, मंत्री के यहाँ लिख के देते हैं। अनुशंसा करने के बाद मंत्री उसको विभाग में भेजता है, उसका डीपीआर तैयार होता है, उसका सर्वे होता है, सर्वे के बाद डीपीआर तैयार होता है, प्रशासनिक होता है, तब टेंडर निकलता है। प्रक्रिया ही होती है। कोई कह दे कि मैं 250-300 रोड बनवा दिया हूँ ठेकेदारी करके, तो ये सब मूर्खता वाली बात हो गई। तो इसमें सब पूरा लोग जानता है, पढ़े लिखे, आप लोग भी पढ़े लिखे, आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से रोड बनता है, उसकी अनुशंसा की जाती है, उसके अनुसार उसका सब तैयार होता है। जैसे कि हमें ज्ञात है और यहाँ के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि आपके पिताजी भी कई मरतबा मतलब यहाँ एमएलए रहे हैं, ठीक है, और शायद बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। नहीं, मेरे पिताजी मंत्री नहीं रहे हैं, मेरे पिताजी एमएलए रहे हैं, 3 बार एमएलए यहाँ से रह चुके हैं। उसके बाद से कई लोग रहे हैं एमएलए। लेकिन देखिए, काम करने की इच्छा शक्ति आदमी को होनी चाहिए ना। हमको याद नहीं है कि हमको 2020 से अभी तक 4.5 साल गुजर गया द्विवेदी जी, मैं अभी तक एक जनता दरबार मिस अपना नहीं किया। मैं हर सैटरडे संडे को दुनिया के किसी कोना में रहूं लेकिन घर पे रहता हूं। घर पे रहते हैं? अगर मेरी तबीयत भी खराब है तो मैं यहाँ पे सोकर मैं लोगों की समस्या को सुनता हूँ। अच्छा सर, आपके विरोधियों का मतलब कहना है कि जो है टिकट इस बार आपका कट जाएगा, आपको क्या लगता है? विरोधी का काम है कहना, विरोधी अपना बात बोलेगा है कि भाई टिकट हमको मिलेगा, क्योंकि विरोधी को तो है कि कैसे इनको हमारा, विरोधी को कोई विरोध करने का रास्ता नहीं है मेरे पर, और उसको है कि इसको कैसे इनके लोगों को हम लड़ाएं, 1-2 आदमी को, मतलब जातीय समीकरण को देखते हुए कि इस जाति को लड़ाएं, ऐसे लड़ाएं। तो इस ख्याल से लोग अपना ख्याली पुलाव बना रहा है, उससे क्या मतलब होता है। हालांकि देखा जा रहा है कि आप ही के पार्टी के लोग, कुछ लोग हैं जो कि विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, इस बार मुझे टिकट मिलना चाहिए। हमारे पार्टी में कौन है जी? हमारे पार्टी में वो था कब? मेरे पिताजी, जिसकी बात आप बोल रहे हैं, मेरे पिताजी लड़ते थे तो मेरे पिताजी से उसका परिवार लड़ा है। वो कभी आरजेडी रहा ही नहीं। वो जब ठेकेदारी था तो मेरे पिताजी विधायक थे तो ठेकेदारी के लिए जुटा। जिसकी भी बात आप कर रहे हैं, जो भी लोग जुटा, जो भी बोल रहे हैं कि हम आरजेडी के कोख से जन्म लिए हैं। अब पता ना आरजेडी के कोख से जन्म लिए हैं कि नीतीश कुमार के कोख से जन्म लिए हैं। वो जो बोलने वाला है कि मैं आरजेडी के कोख से जन्म लिया हूँ, जिसके कोख से जन्म लिए हैं वो कभी उस कोख को देखे हैं? जिस कोख से वो जन्म लिए हैं उस कोख को कभी देखे हैं? वो बोल रहे हैं कि पिछले बार मतलब प्रेम शंकर जी जब चुनाव लड़े तो हमको लालू जी बुला के मना किया कि इस बार चुनाव मत लड़ो। प्रेम शंकर जी चुनाव थोड़े लड़ते हैं कि जनता चुनाव लड़ती है। जनता ने मुझे 2015 में 40,000 वोट दी,
तब ना लालू जी मुझे टिकट दिए। और टिकट से थोड़े चुनाव कोई जीतता है हारता है, अपना बेस होना चाहिए, अपना मजबूती होना चाहिए। तो आप क्या बात करोगे भाई, आपकी कोई अपनी अस्तित्व है? आप कोख की बात करते हो, जो पैदा किया उसका आप चेहरा देखे हो? जो पैदा किया उसका चेहरा आप देखे हो, तो आप कोख की क्या बात करते हो? आप हमेशा लालू यादव के निगेटिव आपका परिवार रहा है एनी टाइम, हमेशा। तो वो तो ढोल अभी बजा रहे हैं लोग, विपक्षी लोग चढ़ा बढ़ा के कर रहा है लोग कि भाई इनको लड़ाया जाए, तो उससे हमको कोई फ़र्क, क्योंकि हमारी आदत है, मेरे पिताजी के खिलाफ वो लोग भी लड़ता था, तो हमारा परिवार भुक्तभोगी है इस चीज़ का। एक बार नहीं 3-3 4-4 बार लड़ा है लोग, और कभी 1700, कभी 800, कभी 900 वोट मिला है, यही वोट मिला है उन लोग। अपने परिवार में भी वोट उन लोगों को नहीं मिलता है, उनका परिवार, उनका सारा परिवार तो यहाँ बैठा हुआ है मेरे साथ। ये मतलब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। हम कहा कि जनता जानती है, आप पूछ लीजिए कहीं से। अभी चुनाव लड़े थे तो 5 नंबर में थे, चुनाव लड़े थे तो 5 नंबर। हाँ, ये ना, तो ये प्रेम शंकर सर का जो कहना है, ठीक है, आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों का क्या प्रक्रिया है? अच्छा सर, इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन आप लड़ेंगे, ठीक है, किन मुद्दों पर लड़ेंगे? वैसे तो विकास आपने किया है। देखिए, मेरी अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले तो मेरी हमारे नेताजी का जो विचार है, तेजस्वी यादव जी का, माई बहन योजना 2500 200 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 400 से बढ़ा के 1500 करना, इस योजना पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार बनेगी तो इस योजना को हम लोग लागू करेंगे। दूसरी बात कि मैं यहाँ के लोगों को जो वादा किया था कि बाढ़ नहीं आएगा, तो बाढ़, मैंने अपने वादे पे कायम रहा। दूसरी, मैंने वादा किया था कि डिग्री कॉलेज लाऊंगा, लेकिन सरकार की जो नीति है, पॉलिसी है द्विवेदी जी की, एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज होगा। तो इस पॉलिसी को मैं चेंज करूँगा। ये चेंज तभी होगा जब हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार में रहेंगे। मेरी सरकार तो है नहीं, तो जब मैं सरकार में, मैं हर विधानसभा सत्र जब भी चलता है मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूँ, बार बार यही जवाब निकलता है कि सरकार की नीति में नहीं है, पॉलिसी में नहीं है। तो जब मेरी सरकार बनेगी तो इस पॉलिसी को चेंज करूँगा, अपने नेताजी को बोलूँगा, अपने माननीय होने वाले मुख्यमंत्री जी को बोलूँगा कि भाई आप हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज दीजिए। और मैं वादा करता हूं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो जरूर डिग्री कॉलेज बैकुंठपुर में खुलवाऊंगा। अच्छा सर, एक चीज़ देखा जा रहा है कि जैसे कि बैकुंठपुर जो है गोपालगंज जिले के अंतर्गत आता है, और गोपालगंज जिला जो है गोलीगंज बन गया है, ठीक है, गोलीगंज बन गया है। हमेशा कहीं लूट हो रहा है, कहीं हत्या हो रहा है। अभी कल का ही मुद्दा है, एक युवती की हत्या हो गई, एक लड़की की। देखिए, आपके बैकुंठपुर की मामला है, डेली की घटनाएं हैं। गोपालगंज में 4-5 महीने में जितनी घटनाएं हुई या हो रही है, ये सही बात है कि बहुत दुखद चीज़ है। और सरकार अभी तक इस पर कोई, अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जो घटना कर रहा है, हकीकत है कि जो घटना कर रहा है वहाँ तक पुलिस प्रशासन नहीं पहुँच पा रही है, और जो निर्दोष है उसके आड़ में उसको अपना खानापूर्ति कर रही है पुलिस। जो मेन अपराधी है, मेन अपराधी के पास पुलिस बैठ के चाय पी रही है। हकीकत है कि मेन अपराधी के यहाँ पुलिस बैठ के चाय पी रही है। और खामो खाम जो बेवजह है, मान लिया कि आप अपराधी हो और आपके साथ मेरी कनेक्शन है, आप हमसे, हम थोड़ी जानते हैं कि आप बहुत बड़े शूटर हो। बिल्कुल। आप मेरे साथ चाय हो, चाहे बातचीत करते हो, चाय पीते हो, तो आप हमको पुलिस पकड़ रही है, आपको छोड़ दे रही है। अच्छा सर, एक चीज़ और मतलब देखा जा रहा है, ठीक है, कि आरजेडी की जब सरकार थी, यानी कि लालू जी जब शासन में थे, तो उस वक्त के काल को लोग जंगल राज बताते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा समय जो चल रहा है नीतीश जी का, एनडीए का, ठीक है, इसको फिर क्या कहा जाए? ये तो अभी महाजंगल राज है। नीतीश जी का हत्या, आप पिछला ग्राफ उठा के देख लीजिएगा कि नीतीश जी की जब से भाजपा के साथ सरकार बनी, इधर का ही छोड़ दिए, पिछली बार इधर का देख लीजिए, 2020 से ग्राफ उठा के देख लीजिएगा कि कितनी हत्याएं बिहार में हो रही है, कितनी मर्डर हो रही है, कितनी आपराधिक घटनाएं घट रही है। इस सारी घटना आपको उसके अनुपात से मिला लीजिएगा कितनी घटनाएं बढ़ रही, तो इसको तो महाजंगल राज कहेंगे। नीतीश जी तो नींद में सोए हुए हैं, नीतीश जी को कुछ पता नहीं है। सरकार अफसरशाही हो गई है, सरकार अफसर चला रही है, नीतीश जी नहीं चला रहे। तो ये थे हमारे साथ प्रेम शंकर सर, जो कि अभी मौजूदा विधायक हैं, यहाँ आरजेडी से हैं। आगे भी आरजेडी से इनका मतलब चुनाव लड़ना तय है लगभग। आपको बता दें कि इनसे तमाम मुद्दों पे चर्चा किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल है। दिखा सकते हैं आप इधर, इनका दरबार लगा हुआ है, जनता दरबार, और इसमें तमाम लोग आए हुए हैं और अपना फरियाद लेकर, जहाँ ये पूरा इन लोगों की मांग करते हैं, इन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं विधायक जी। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार जब मिलेंगे तो विधायक जी के साथ 1 से 1.5 घंटे का पॉडकास्ट लेकर आएंगे पूरे तैयारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया और बिहार उजाला। थैंक यू।